जैसे ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, भगवान ने इस संदेह को दूर किया है, चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन कराया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज ऐसे स्वरूप का दर्शन जिस समय कराया, जान लिया कि वही स्वरूप देखते हैं तो रथ पर सवार, फिर डुबकी लगाते हैं, उसी स्वरूप का दर्शन करते हैं। बाहर आए, कन्हैया बलराम बोले, मुखमंडल मलिन शुष्क, कहा चाचा जी आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी है, हमें भी बताओ। कहा क्या बताऊं, क्या आप सब कुछ जानते हैं, क्या मेरे द्वारा ही सुनना चाहते हो? कहते हैं जाने क्या क्या छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आंखों में आंखों। पर लोक लोक का रहता है, पर लोक लोक का रहता है, विस्तार तुम्हारी आंखों में आंखों। तुम पार भी सकते हो पल में, तुम पार भी सकते हो पल में, तुम मार भी सकते हो पल में। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आंखों में आंखों। आज भगवत प्रेमियों रथ पर सवार हुए और रथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही मथुरा नगरी पहुंचे, अक्रूर जी ने कहा हमारे यहाँ चलो, कहा अभी नहीं, फिर आएंगे। चाचा जी हमारे मामा कंस को सूचित कर दो कि तुम्हारा भांजा आ चुका है। अक्रूर जी चले जाते हैं, कन्हैया बलराम आगे बढ़े, पहले से ही ग्वाल बाल जो गए हैं वो गले मिलते हैं। आगे बढ़े, एक तालाब है, रजकम कंचिदायंतम लंकाकारं गदाग्रजः। रजक कहते धोबी को, कई धोबी वहां हैं और ये केवल कपड़ा ही नहीं धो रहे हैं, जो कपड़ों के रंग फीके पड़ जाते हैं उसमें रंग भरने का भी काम करते हैं। रंगकारं गदाग्रजः, ऐसा देख करके चल दिए कन्हैया जी। बलदाऊ भैया से एक बात कही कि मामा के यहाँ आए हैं, लोग क्या कहेंगे, सही वस्त्र पहने नहीं है, ऐसा करो नए वस्त्र हो जाएं अच्छे। बलदाऊ भैया बोले सुनो मथुरा नगरी है, ये शहर है, और नहीं तो कंस ने जान लिया तो जेल में डाल दिए जाओगे, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। लेकिन कन्हैया जी नहीं मानी, पहुंच गए, क्योंकि जानते हैं इस रजक का हमें उद्धार करना है। क्यों तेतरा वाला धोबी है, जिसने कह दिया, भगवान श्री राम ने अपने कानों से सुना, जिस समय रात्रि में पत्नी आई, का मैं वो राजा राम नहीं, दशानन रावण के शोक वाटिका में रही सीता,
को पुनः महल में रख लिया। ऐसा सुन करके पुनः वनवास दे दिया मैया सीता को। कहा इसका तो हमें उद्धार करना है। पहुंचे, कहा हे धोबी मामा। धोबी ने कहा मामा कौन कह रहा, जान लिया? अरे ये महाराज कंस का भांजा है, इसलिए मामा कह रहा है। कृष्ण है, क्या है? कहा कि सुंदर सुंदर वस्त्र हमें दे दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। दृष्ट्वा याचत्वा सांसि धावतान्यत्तमानि च। कहा ऐसे वस्त्र तुम मांग रहे हो, ये राजकुमारों के वस्त्र हैं, गौओं को चराने वाले, वन में रहने वाले, ये तुम्हारे योग्य वस्त्र नहीं है। ऐसे वस्त्र क्या तुम्हारे पूर्वजों ने पहने हैं? ये कहा तो आज भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। एवं विकट मानस कुपितो देवकी सुतः। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया। रजकस कराग्रेण सिरा कायाद पातित। हाथ के अग्रभाग से जैसे एक चाटा मारा, सिर कट करके गिर गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। और धोबी ने देखा, कहा अच्छा, अरे ये तो गणासा का काम कर रहा, तमाचा गणासा काम कर रहा। तो भाग खड़े हुए पोटली डाल डाल इधर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए सभी ग्वाल वालों ने। कन्हैया बलराम ने, किसी के छोटे होते तो किसी के बड़े होते हैं। भगवान का एक भक्त है दर्जी, वहां पहुंचते हैं। उसने देखा प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। हे प्रभु आप हमारे यहाँ पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया। सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार किए, कन्हैया बलराम को और ग्वाल वालों को पहनाए। इससे सायुज्य मुक्ति का वरदान दिया है। इधर भगवत प्रेमियों, कन्हैया जी ने कहा एक एक माला और गले में पड़ जाए बल्लाऊ भैया तो आनंद आ जाए। कहा कटी चवन्नी जेब में नहीं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। लेकिन भगवान का भक्त है कौन? सुदामा नाम का माली। वहां प्रभु पहुंचे, सुंदर सुंदर मालाएं भेंट की और उसे सारूप मुक्ति का वरदान दिया। मम दर्शन फल परम अनुपम, मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पावन जो सहज स्वरूप। मम दर्शन मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पावन जो सहज स्वरूप। भगवत प्रेमियों, मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन भगवान विशेष अंश प्रदान कर देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। विशेष अंश जिसमें होता है समाज में विशेष सम्मान प्राप्त करता है। सारूप मुक्ति का वरदान दिया। बोले कृष्ण भगवान की। अब आगे बढ़ते हैं। मथुरा के राजमार्ग में पहुंचे तो वहां कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है, बस थोड़ी देर की बात है, 3 जगह से टेढ़ी है, चंदन का लेप लिए हुए हैं। भगवान पहुंचे, कहा हे सुंदरी, ये कह दिया हे सुंदरी तुम कौन हो? कहा मैं कुब्जा हूं। 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण
कामतिवक्रा भी कहते हैं। अतः ब्रजन राज बधे न माधवा स्त्रियं गृहीतांग विलोक भजनम विलोक कुबजाम इवती वराननाम प्रच्छयांति प्रहसन रसप्रदा। भगवत प्रेमियों, आज भगवान ने कहा तो अपना परिचय दिया। कहा सुनो, इसने कहा मद भावितम भोजपते अति प्रियम बिना इवाम को नितमस्त दरहती। मेरे द्वारा बनाए हुए चंदन का लेप भोजराज का बड़ा प्रिय है। कहा ये चंदन हमारे लगा दो मस्तक में तो काम बन जाए। कहा नहीं, नहीं लगा सकती। आगे बढ़ जाती हैं और तभी विचार करती ये वही प्रभु है जिनका सदैव हम मार्ग निहारती रही, वही प्रभु है। आज चंदन लगाया कन्हैया बलराम के मस्तक में, ग्वाल वालों के। बलदाऊ भैया ने कहा सुनो, चंदन तो लगवा लिया, अब इसको देने को कुछ है? कहा देने को तो कुछ नहीं है। कहा सुनो, आज उसकी ठुड्डी में 2 उंगली लगाई, मथुरा के राजमार्ग में अपने पैर के अंगूठे को उसके अंगूठे पर रखा और जैसे जोर लगाया 3 बार चट 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 तकुआ सी सीधी हो गई। ये कुब्जा स्वरूपणी हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा हम प्रसन्न हैं, और भी जो इच्छा हो हमसे वरदान में कुछ मांग लो। कहा हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं। भोजराज कंस के द्वारा दिया हुआ धन हमारे पास बहुत है। क्या हाल कहे, इसका बेस कम करो, बेस। हाल कहे अपने जी, क्या हाल कहे अपने घर का, सब सुख है पर चैन नहीं। लोटों से भरी तिजोरी है, कहा धन की कमी नहीं। लोटों से भरी तिजोरी है, पर जाती रात कोरी है। रोग हुआ ये जीवन भर का, सब सुख है पर चैन नहीं। आज भगवत प्रेमियों कहा चलने के लिए कि हमारी कुटिया पर चलो, का फिर आएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बलराम आगे बढ़ते हैं, सभी मोहित हो जाते हैं। बहिना देखो तो सही इन दोनों का रूप, कोटि काम जीत कर प्रकटे गुण अनूप। कहा देखिए करोड़ों काम देवों की सुंदरता छीन करके प्रभु आए हो। भगवत प्रेमियों, नर नारी सब मोहित होते हैं। अब कहां पहुंचे? जहां पर धनुष रखा है, सैनिक लगे हुए हैं। करेड़वा में पहले तो ये वापस की आंख, छोटे छोटे बालकों की आंख कोई आवश्यकता नहीं, चले जाओ। कहा हम चले गए तो लीला कैसे होगी? भगवान श्री राम आवे, रामलीला हो। कहा तुम्हारा क्या काम? तो लीला कैसे होगी? कहा मेरा काम है। देखते ही देखते भगवान ने उस धनुष को उठा लिया
करेणवामेन सलील मुदधृतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकस प्रभंज मध्यतो यते चुदंडम मदकरुक्रमा। उस धनुष को निमिषेण पश्यताम क्षण भर देखा और दो भागों में विभक्त करते हैं। लेत चढ़ावत कहीं चत गाढ़े लेत चढ़ावत कहीं चत गाढ़े ताऊ न लगा दे सब थाने। भगवत प्रेमियों, दो भागों में विभक्त कर दिया। जैसे खंडन किया धनुष का, खम्रोदसी दिशा, आकाश गूंज गया, दिशाएं टूट जाती हैं। धनुष के टूटने की आवाज कंस के कानों तक पहुंची। जान लिया हमारा उद्योगी का 8वां लाल, मेरा काल तो कृष्ण आ चुका है। विश्वास हो गया। कंस बड़ा होशियार है, उसने अखाड़े की व्यवस्था की है और रंग द्वार में कुवलयापीड़ नाम का हाथी लगवाया, जो मगध नरेश जरासंध ने दहेज में दिया था। 16 वर्ष की अवस्था में जिस समय कुवलयापीड़ नाम का हाथी आया, बड़ी जोर से गदा का प्रहार किया, चिघाड़ता हुआ मगध देश चला गया। पीछे पीछे कंस, तो जरासंध ने दहेज में एक कुवलयापीड़ दिया, अपनी पुत्री, 2 पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कर दिया। तो उसे खूब मदिरा पिलाई गई। महावत बैठा है, कन्हैया बलराम जी आ गए। कहा, हे महावत, हमें मार्ग चाहिए, मार्ग दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं तो नो चेत सकुंजरम त्याद्य नयाम यम साधन, नहीं तो तुम दोनों को यमपुरी भेज देंगे। जैसे आगे बढ़े तो उसने हाथी को आगे बढ़ाया। भगवान गिरने का अभिनय करते हैं, इसने बड़ी जोर से प्रहार किया, प्रभु अंतर्धान हो गए। कहा इस बार चूक गए, और जैसे फिर दौड़े, हाथी को आगे बढ़ाया और इसने बड़ी जोर से प्रहार किया, प्रभु अंतर्धान हुए। दोनों दांत इसके पृथ्वी पर गड़ करके टूट गए। फुर्ती के साथ में भगवान ने पूंछ को पकड़ा, महावत सहित घुमाया और आकाश में फेंक दिया। भगवत प्रेमियों, आज ये ऐसे केंद्र में पहुंच गया, गुरुत्वाकर्षण जिसे बोलते हैं, ये न नीचे आया न ऊपर गया। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर लिया दांत और रखा कंधे पर। बलदाऊ भैया ने कहा, इसका क्या काम? का इसका काम है, हम लोगों की अवस्था हल्की है, कोई उम्र तो है नहीं, कौन समझे वीर। इस हाथी को किसने मारा, कौन जानेगा। कहा ये प्रवेश पत्र है, चल दिए। कन्हैया बलराम ने एक एक दांत लिया, अंदर प्रवेश करते हैं। जो सज्जन है, जो असज्जन है, देखिए भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। जिन कह रही भावना जैसी, जिन कह रही है भावना जैसी, भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसी भावना है, डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनु भयानक मूर्ति भारी। भयावने डरावने दिखाई पड़ रहे भगवान, और जो सज्जन हैं उन्हें
आनंदित कर रहे हैं, सुंदर सुंदर स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं, जिसकी जैसी भावना है। भगवत प्रेमियों, एक वटवृक्ष के नीचे 3 लोग, एक तो मुस्लिम भैया और पहलवान जी और तीसरे सेठ जी लेटे हैं। एक चिड़िया डाली पर खट खट की आवाज कर रही। कहा ये चिड़िया खट खट नहीं कर रही, क्या कर रही? कहा हे खुदा तेरी कुदरत, हे खुदा तेरी कुदरत, ये कह रही। पहलवान जी बोले सुनो, हे खुदा तेरी कुदरत ये चिड़िया नहीं कर रही। कहा दंड मुक्दर कसरत, दंड मुक्दर कसरत ये चिड़िया कह रही। सेठ जी बोले ना दंड मुक्दर कसरत, ना हे खुदा तेरी कुदरत, ये चिड़िया कह रही है कि धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक। जिसकी जैसी भावना है वैसे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आज चाड़ूर पहुंचा अखाड़े में, मुष्टिक पहुंचा। चाड़ूर ने कहा हमसे कुश्ती करो। कहा कुश्ती तो होती है बराबरी में, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, 19-20 हो चल जाए और 10-20 का अंतर है, नहीं लड़ेंगे। चाड़ू ने सोचा जब ये लड़ेंगे नहीं तो हम मारेंगे कैसे? कहते हैं कृष्ण न बालो किशोरस्तुम, न तुम बालक हो न किशोर हो। कन्हैया ने कहा तो हम बालक नहीं किशोर नहीं तो क्या है? कहा बलश्य बलिनाम बरह, तुम बलवानों के भी बलवान हो। कहा तुम जानते हो चाड़ूर कि हम बलवानों के बलवान हैं, तो क्यों भी प्राण देना चाहते हो? आज हाथ मिलाया मुष्टिक से शेषावतारी बलराम जी ने और चाड़ूर से भगवान श्री कृष्ण ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने में ही पहलवान एक दूसरे के कस को आजमा लेते हैं। इसमें कितनी शक्ति है। जैसे हाथ दबाया तो चाड़ूर मुष्टिक के घंटी बज गई कि ये कुश्ती कट जाए तो अच्छा रहे, लेकिन कैसे कटे जब लिखी गई है लड़ना पड़ेगा। हाथ से हाथ और पैर से पैर दांव पेच करने लगे। झपटो 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 झल झला झटो झूमो झाम झकझोर, झूमो झाम झकझोर, दाव पेचू करने लगे वो अपनी अपनी ओर। अपनी ओर भगवत प्रेमियों, आज बड़ी जोर से चाड़ूर को पटक दिया, समाप्त कर दिया। मुष्टिक को एक मुष्टिक हनी, कूट को कूट दिया, असल तो असल को समाप्त कर दिया। बोली कृष्ण भगवान की। और जो पहलवान अखाड़े में बैठे हैं लगाए लंगोट, हमारी बारी आएगी, लेकिन उन्होंने देखा इतने बड़े वीर बलशाली, उनको समाप्त कर दिया, हमारी क्या गणना। 9-2-11 हो गए, अखाड़े से भाग गए। अब जब कोई नहीं बचा तो महाराज कंस आग बबूला हो गया। पकड़ लो, मार डालो, समाप्त कर दो। लोहे की गर्मा सलाखों से दागा जाए मतवालों को, दागा जाए मतवालों को। इन दोनों लड़कों को अखाड़े में फेंक जाए बेतालों को।
इन दोनों लड़कों को खाने में फेंक जाए बेतालों को। आज भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए सिंहासन पर। ये मायावी अदृश्य होता है, लेकिन मायापति के आगे माया न चली। पकड़ लिए केस, मामा वो दिन याद करो, आकाशवाणी ने कहा था स्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बोध, देवकी का 8वां लाल काल होगा। ऐसा सुन करके आज हमारे मैया देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। 30 तलवार गले में लगा दी। वो दिन याद करो, कहते हैं उन बालों का बदला लेने आया है बालक देवकी का, देवकी का। तब थी नबबानी अबोशम अष्टम लाल देवकी का, देवकी का। कहा उस समय तो आकाशवाणी थी, लेकिन तुम्हारे समक्ष हूं। कहते हैं हे मामा, उड़कर जो आकाश बानी न होती, बानी न होती, बहन पर तलवार तानी न होती, तानी न होती। अत्याचार न होता तो अवतार न होता, अवतार न होता। भगवत प्रेमियों, आज भगवान ने राज सिंहासन से फेंक दिया नीचे। अब कौन पड़े, बड़ी जोर से मुष्टिक का प्रहार किया, प्राणांत हो गया। बोलिए कंस मरैया की। दिव्य ज्योति निकलती है कन्हैया जी में, विलीन हो जाती है। इस प्रकार से कंस का उद्धार किया है। बोलिए कृष्ण भगवान की। हमारी माता जी दीपक तैयार कर लें। आए 2 बार प्रभु का नाम गुनाएंगे, इसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे और कल की सभा में फिर आएंगे, क्योंकि कल भगवान के विवाहों की कथा होगी। और जो भगवान के विवाहों की कथा सुनते हैं उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय रहता है। और जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि वो ना आए, वो श्रद्धा से कथा सुनेंगे तो उनका विवाह हो जाएगा। हाँ, श्री सुदामाचंद्र की कथा होगी, परीक्षित मोच की कथा होगी, तो समय से धर्म प्रांगण उपस्थित होंगे। और तो सब कुछ आप लोग जानते ही हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल।
चंद्रमा मनसो जागस्व सूर्यो वजाय श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत